हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और ये लग गई है हमारी सब्जी। ये इस बार दोबारा से इस प्लांट में बैंगन लगे हैं। पिछले साल भी इसमें 5-6 बैंगन लगे थे और ये भरते वाले बैंगन हैं और काफ़ी छोटे छोटे और भी हो रहे हैं। और अब बारिश में, क्योंकि काफ़ी लगातार बारिश थी और कभी कभी बीच में धूप आ रही है, थोड़ा तेज़ गर्मी जब बढ़ेगी तो फिर ये फ्रूटिंग ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखा रही हूँ अपने गार्डन में कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आप आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं बिल्कुल सस्ते में। पॉट्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो पॉट्स हमारे कम पड़ जाते हैं, तो हमें क्या कर सकते हैं जिससे कि हम गार्डनिंग करते रहें और पॉट्स बने रहें। तो इस तरह से जो हम गर्मियों में घड़ा इत्यादि अगर आप रखते हैं तो उनको भी आप इस टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब पानी थोड़ा सा ठंडा कम होगा घड़ों में, क्योंकि बरसात के बाद थोड़ी सी घड़ों में पानी ठंडक कम हो जाती है। तो मैं ले आई हूँ अपना इस बार वाला घड़ा, और मेरे पास बहुत सारे इस बार बीज आए हैं। तो अब तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, पर भिंडी वगैरह थोड़ी उगा सकते हैं। और अगर इसी तरह का अनुकूल मौसम रहा तो हम बहुत सारी सब्जियां अभी भी उगा सकते हैं। हम गाजर उगा सकते हैं और धनिया उगा सकते हैं, पालक उगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। पूरी सर्दियों भर आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम पालक उगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़े ग्रो बैग है तो घिया तोरी भी आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो जनवरी के शुरुआत में आप फिर से इन्हें लगा सकते हैं। मैंने इन्हें लगाया है और मेरी बेल काफ़ी बड़ी हो गई है, वो दूसरी तरफ है। तो मैं आज दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से आप छोटी छोटी टोकरियों में भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ये देखिए मेरी सारी टोकरियां हैं, और मैंने बहुत ज़्यादा इस पर बरसात हुई है तो एक मेरी टूटी एक सीढ़ी थी लकड़ी की, तो वो कोने में पड़ी थी, तो मैंने उसे इस तरह से इसमें इस्तेमाल किया है और ईंटें वगैरह लगा के, ताकि छत ज़्यादा गीली ना हो, क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप बहुत ही सस्ते में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये मेरी सारी प्लास्टिक की टोकरियां हैं और ये बहुत ही सस्ती बाज़ार में मिल भी जाती हैं और कई बार हमारे घरों में आती भी हैं। तो इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह के तेल की कैन डिब्बे होते हैं जो, इन्हें भी काट सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज मेरा इस तरह का वीडियो बनाने का एक मकसद है कि मेरे पास एक बहुत पुराना इस तरह के लोहे का बक्सा है और अब इस तरह के कम इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं इसको कबाड़ी को दूंगी तो 10-15 रुपये ही मिलेंगे। तो मैंने इसे आज सोचा है कि इसको मैं गार्डनिंग में इस्तेमाल करूं जब तक चल जाए। और मैंने इसे बीच में रखा है, बिल्कुल एक तरफ ऐसा नहीं रखा है क्योंकि लोग मजाक भी उड़ाते हैं। तो हम जब कुछ इस तरह के काम करते हैं तो मैंने इसे, ये दोनों ही भागों को मैं इस्तेमाल कर लूँगी। और मैंने इस तरह से इनमें ये इस तरह से छेद कर लिए हैं। बीच में छेद नहीं हो पाए हैं क्योंकि बहुत टाइट है ये। और मैंने एक तीखे किसी मेरे पास एक टूल्स था, मैंने इससे इसमें किनारों में छेद कर लिया है, ड्रेनेज बना लिया है। काफ़ी पुराना, कम से कम 40-45 साल पुराना होगा ये। और ये वाला जो ढक्कन वाला एरिया है, तो इसको भी मैं कोई ईंटें लगा लूँगी और इसमें धनिया वगैरह भी उगा सकते हैं। और इसको हाइट देने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह के पड़े हैं प्लास्टिक के, तो मैंने इन्हें इस तरह से इनके ऊपर रखा है। ये जो फर्नीचर वगैरह ऊपर करने वाले आते हैं प्लास्टिक के, तो उन्हें आप गार्डनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा मात्रा में थे तो मैं इनको गार्डनिंग में इस्तेमाल करने की सोच रही हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी रसोई में पड़ी रहती हैं और सालों साल रहती हैं, तो उनका भी आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं अपने नीचे। जिससे कि आपके 3-4 छोटे छोटे पॉट्स जिस तरह के छोटे छोटे वाले हैं, इनमें कई बार पानी देना मुश्किल होता है, तो एक में नीचे आप दे देंगे तो सब में चला जाएगा। इस तरह से आप गार्डनिंग आसान बना सकते हैं। और डिब्बों को काट कर भी आप उनके पॉट्स बना सकते हैं और टूटे हुए टब। और इस तरह से डिस्कार्ड ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने इस्तेमाल किया है और अब ख़राब स्थिति में है, फिर भी इसमें देखिए कितने अच्छे प्लांट्स लगे हैं। तो इस तरह से, और मैंने प्लास्टिक की थोड़ी सी चीज़ें लगा रखी हैं ताकि मिट्टी बहे ना।
इसको मैं इस बार निकालने वाली थी, पर इतनी बारिश थी और इसमें इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं और अब इनको निकालने का मन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से मैं कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि जिससे कि आप आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं और फेंकने से पहले थोड़ा सोच सकते हैं कि इनमें भी गार्डनिंग की जा सकती है। ये देखिए मेरा सिंक टूटा हुआ है, क्रैक हो जाता है जैसे कि स्टील के, तो मैंने गार्डनिंग में इस्तेमाल किया है। और डब्बों की तो भरमार है मेरे गार्डन में। और देखिए ये इस तरह के जो ऑनलाइन सामान आता है वो भी मेरे गार्डन में आपको मिल जाएगा। और इसे मुझे अब रिपोर्ट करना है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। देखिए जब प्लांट्स लग जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि किस चीज़ में लगे हैं, वो चाहे कोई भी पॉट हो। बस ये ध्यान रखें कि नीचे ड्रेनेज हो और हमारी टेरेस या बालकनी ख़राब ना हो, ये हाइट दें और कोई ना कोई चीज़ें रखें। और बच्चों की जो छोटे बच्चों की पुरानी कुर्सियाँ वगैरह हैं ये, तो उनका भी आप गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको कबाड़ी को देने से पहले कभी कभी कुछ साल हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखिए मेरे गार्डन में इस तरह की चीज़ों की भरमार है। और ये मेरा एक डस्टबिन टूट गया था, उसे मैंने थोड़ा पेंट करके भी, और काफ़ी इसमें देखिए काफ़ी अच्छे प्लांट हो रहे हैं। घड़ों को मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से सिर्फ ड्रेनेज होना चाहिए, प्लांट हमारे हर चीज़ में लग जाएंगे। और फ्रेंड्स कंपोस्टिंग लगातार करते रहिए। बरसात में थोड़ा सा गीला ज़्यादा है तो मैंने सारी देखी मेहनत करनी पड़ती है, तभी अच्छे हरे भरे प्लांट होते हैं। इनको सुखा के शाम को मैं रख दूँगी तो मेरी अच्छी कंपोस्ट भी बरसात में बनती रहेगी। और इस तरह के सूखे हुए टहनियों को भी इस्तेमाल करते रहिए, तभी अच्छी गार्डनिंग होगी। कहीं से कोई खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे इतने सारे हरे भरे प्लांट हैं, मैं कोई बाहर से खाद नहीं खरीदती हूँ, सिर्फ किचन वेस्ट और गार्डनिंग वेस्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ। और देखिए ये चांदनी में कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। और ये मेरा गुठली से मैंने लगाया था आम का पौधा। तो इस तरह से गार्डनिंग बहुत सरल है। अपने आसपास आप देखिए आपकी रसोई में ही बहुत सारे बीज होते हैं, तो उन्हें भी आप गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे उगाइए। इस टाइम बहुत अच्छा मौसम है, पूरा सर्दियों भर आप अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा तरह तरह के पौधे लगाएं, एक ही तरह के बहुत सारे पौधे लगाकर भी आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं और आपको चिंता मुक्त भी रखते हैं। जितनी खुशी आपको अपने गार्डन में मिलती है वो शायद ही कोई इंसान दे पाए। और एक्सरसाइज भी हो जाती है आपकी लगातार। देखिए कितनी सुंदर तुलसी हो रही है बिल्कुल बारिश के पानी से। और आजकल ये काम कम है पानी देने का, और इसलिए हम प्लांट्स भी लगा सकते हैं। बोगनवेलिया फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप लगाएं। और इस बार अब थोड़ा सा लोग लॉन्ग वीडियो थोड़ा कम देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो देखिए। और मैं शॉर्ट्स तो लगभग रोज़ ही डाल रही हूँ, तो उन्हें भी देखिए। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिए। और ये है रबड़ प्लांट, इसे आप कटिंग से इस टाइम भी उगा सकते हैं। और ये देखिए ड्रेसिंग टेबल में उगा हुआ मेरा पौधे देखिए। और मैंने हल्दी ग्रो की थी, वो भी उग गई है। और तुलसी तो मेरी हर जगह उगती है। और फ्रेंड्स इस टाइम गेंदे को ग्रो कीजिए, बहुत ही आसानी से उग जाएगा। और ये मैंने डिवाइड की हैं प्लांट्स और पानी से अच्छे भरे हरे भरे हो गए हैं। और सबसे खूबसूरत मेरा ये वाला हिस्सा है। और मैंने अभी इसे डिवाइड भी नहीं किया है क्योंकि टाइम नहीं लग रहा है। और जब टाइम होता है कई बार बारिश भी आ जाती है, तो और कई पौधों में इस बार बरसात की वजह से थोड़े थोड़े कीड़े भी हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपके पास राख हो तो उन्हें भी छिड़क सकते हैं और राख ले भी सकते हैं। और आपके घर में आपके गार्डन में जो पत्तियां वगैरह होती हैं उनको भी आप किसी बर्तन में जलाकर उनकी राख बना सकते हैं। तो इस तरह से पर सेफ्टी का ध्यान रखें, सुरक्षा ज़रूरी है कोई भी काम करने में। तो फ्रेंड्स
इस तरह से बहुत ही आसानी से डिवाइड कीजिए अपने प्लांट्स को, कटिंग्स लगाइए। बेहतरीन मौसम है और घर में पड़े हुए इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं तो लगातार करती रहती हूँ, कुछ लोग मजाक भी कर सकते हैं, तो हम लोगों को इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब ये कभी मैं इसमें प्लांट्स लगा कर फिर आपको दिखाऊंगी कि ये दिखाई भी नहीं देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।